हेलो, नमस्ते। तो मैं आज आपके सामने श्री बद्रीनाथ मंदिर की बहुत ही सुंदर और अद्भुत कहानी सुना रही हूँ। कहते हैं कि हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच केदारखंड में भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं आकर कठोर तपस्या की थी और इसके पीछे की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो कहते हैं कि सतयुग में एक दुर्गम नाम का बहुत ही बड़ा दानव था, जिसने कि अपनी करोड़ों वर्ष की तपस्या से भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न किया था और उनसे मनचाहा वरदान मांगा था। तब पहले तो जो दुर्गम नाम का दानव होता है वो भगवान सूर्यदेव से अमरता का वरदान मांगता है। तो भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि ये तो सृष्टि के अनुकूल है, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, तुम कुछ और वरदान मांगो। तब दानव बोलता है कि प्रभु ठीक है, आप मुझे 1000 कवच दे दो। और 1000 कवच को वो ही तोड़ पाए जिसने 10,000 वर्ष तपस्या की हो। तो भगवान सूर्य उन्हें वरदान देते हैं और तब से ही जो दुर्गम नाम का दानव होता है उसका नाम सहस्त्रा कवच हो जाता है और वो अपने अत्याचार शुरू कर देता है। तो उसके मरने का मात्र एक कारण यही होता है कि जो 10,000 वर्ष की तपस्या करेगा वो ही उसका वध कर पाएगा। तो वो किसी को तपस्या नहीं करने देता है, जिसको भी तपस्या करते हुए दिखता है वो उसको मरवा देता है। तब वो अपने इतने अत्याचार बढ़ा देता है कि सभी देवी देवता उसके अत्याचार से दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि ये प्रभु, हमें जो सहस्त्रा कवच है उसके अत्याचार से बचा लो। तब प्रभु बोलते हैं कि ठीक है। तब कहते हैं कि धरती लोक पर मात्र एक केदारखंडी एक ऐसा स्थान है जहाँ की एक दिन की तपस्या का फल 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर मिलता है। तब भगवान विष्णु स्वयं केदारखंड आते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। और जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि जो सहस्त्रा कवच है उसको मारना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। तब भगवान विष्णु स्वयं नर और नारायण का रूप धारण करते हैं और कहते हैं कि केदारखंड की कुछ ही दूरी में प्रजापति नाम का एक व्यक्ति और उनकी पत्नी घोर तपस्या कर रहे होते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तब भगवान विष्णु उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं और पूछते हैं कि माता आपको क्या चाहिए। तब माता मूर्ति बोलती है कि मुझे आपके जैसा बालक चाहिए। तब भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको 2 पुत्र दूंगा जिनका नाम नर और नारायण होगा। तो नर और नारायण के रूप में भगवान स्वयं वहाँ पे अवतरित होते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। और कहते हैं कि जब सहस्त्रा कवच को ये पता चलता है कि धरती लोक के केदारखंड में 2 तपस्वी हैं, तो सहस्त्रा कवच उनसे युद्ध करने के लिए आ जाता है और युद्ध कई दिनों तक चलता है। तो जब नर युद्ध करते हैं तो नारायण तपस्या करते हैं और जब नारायण युद्ध करते हैं तो नर तपस्या करते हैं और ऐसे ही नर और नारायण की तपस्या भी पूरी हो जाती है और जो सहस्त्रा कवच के कवच हैं वो भी सारे टूट जाते हैं। तब जो सहस्त्रा कवच है वो भगवान सूर्य के शरण में चले जाता है और तब नर और नारायण भी उसके पीछे जाते हैं और भगवान सूर्य से कहते हैं कि जो सहस्त्रा कवच है उनको हमारे हवाले कर दो। तो भगवान सूर्य कहते हैं कि प्रभु, अभी ये मेरी शरण में आया है और मेरा काम है इसकी रक्षा करना, तो मैं अभी इनको आपके हवाले नहीं कर सकता। तब जो नर और नारायण होते हैं वो कहते हैं कि आपको द्वापर युग में माता कुंती का पुत्र बनाकर इनको कर्ण के रूप में भेजना पड़ेगा और तब हम इनका वध करेंगे और हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में द्वापर युग में आएंगे। कहते हैं कि तब नर और नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में नारायण और नर के रूप में अर्जुन आए थे और इस प्रकार उन्होंने कर्ण का वध किया, जो कि सहस्त्र कवच के रूप में आया था। और जब भगवान विष्णु की तपस्या
पूर्ण होती है और वो देखते हैं कि माता लक्ष्मी विशाल बद्री के वृक्ष का रूप धारण करे हुए मुझको छाया करी हुई हैं। तब भगवान माता लक्ष्मी की तपस्या से खुश होते हैं और उन्हें ये वरदान देते हैं कि आज से जो ये केदार खंड स्थान है ये बद्री नारायण के नाम से जाना जाएगा। और तभी से यहाँ का नाम बद्रीनाथ पड़ा और यहाँ भगवान के 2 रूपों की पूजा होती है, नर और नारायण के रूप की पूजा होती है। और कहते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन श्रद्धा भाव से प्रार्थना करता है और भगवान के दर्शन करता है, उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो भगवान बद्री विशाल की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय बद्री विशाल।